दोस्तों नमस्कार। आलोचना और चुनौती का दौर 1938 से 1950 का समय। आलोचना हमारी कमियों को दूर करती है, चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। विषय के विकास के दौरान भी उसको आलोचना और चुनौती का सामना करना पड़ता है। दूसरे दौर में या दूसरे काल में जिसे सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसमें लोक प्रशासन ने एक व्यवस्थित विषय का स्वरूप ले लिया था। आत्मविश्वास से भरा हुआ लोक प्रशासन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अध्ययन विषय के रूप में विकसित हो चुका था। लेकिन 1938 आते आते जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे लोक प्रशासन के, पहला था राजनीति और प्रशासन का द्विविभाजन और दूसरा था सिद्धांत। इन्हीं दोनों जो आधार थे उन पर भयंकर चोट की गई, भयंकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, भारी चुनौतियां पेश की गई लोक प्रशासन के सामने। पहली चुनौती पेश की गई द्विविभाजन को। प्रशासन के बारे में यह कहा गया कि प्रशासन न केवल नीति का क्रियान्वयन करता है, बल्कि यह नीति के निर्माण में भी अहम भूमिका अदा करता है। यह आंकड़े उपलब्ध करवाता है राजनीतिक कार्यपालिका को, यह सलाह और सुझाव उपलब्ध करवाता है, ये विभिन्न प्रकार की स्टडी कंडक्ट करता है। इसलिए राजनीति और प्रशासन के बीच में क्लियर कट डिस्टिंक्शन डेवलप करना अपने आप में एक स्वस्थ परंपरा नहीं कही जा सकती, और ये एक बड़ा इंटेलेक्चुअल शिफ्ट था लोक प्रशासन के विकास में। निकोलस हेनरी ने इस काल को कहा है डाइकोटोमी डिफ्लेटेड, यानी जो लोक प्रशासन फूल गया था, अपने पहियों पर चलना शुरू हो गया था, उसके पहियों से हवा निकल गई और वो डिफ्लेट हो गए। दोस्तों, जीएम बोस एक बड़े थिंकर हैं, लोक प्रशासन विषय के जानकार हैं। उन्होंने कहा था कि थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स आल्सो। इस कथन ने ऐसा माना जाता है कि डाइकोटोमी को नष्ट कर दिया। एफ.एम. मार्क्स ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा कि इन दोनों के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स के बीच में विभाजन करना कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। दोनों अंतर्निर्भर विषय हैं और दोनों के बीच में स्पष्ट रेखा का निर्माण करना उचित नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों, बेसिकली जो फाउंडिंग प्रिंसिपल था डाइकोटोमी का, जिसे वुडरो विल्सन ने वैचारिक आधार प्रदान किया और फ्रैंक गुडनाउ ने जिसे अवधारणात्मक स्पष्टता दी, वह आधार ढहकर चकनाचूर हो गया। जो दूसरा मुख्य आधार था लोक प्रशासन के स्वतंत्र विषय के रूप में विकास का, कि इसके कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको सार्वभौमिक रूप से जिनको अप्लाई किया जा सकता है, जिनकी प्रैक्टिस की जा सकती है, और प्रशासन अगर इन प्रिंसिपल्स का उपयोग करे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली काम कर सकता है। लेकिन इन सिद्धांतों पर भी जबरदस्त चोट पहुंचाई गई इस दौर में, 1938 से 1950 के दौर में। हर्बर्ट साइमन जो प्रख्यात चिंतक हैं, 1946 में उन्होंने एक पुस्तक, एक आर्टिकल लिखा, प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल कुछ नहीं है, सिद्धांत कुछ नहीं है, ये कुछ कहावतें या लोकोक्तियां हैं जिनको बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे लोक प्रशासन के स्कॉलर्स ने सिद्धांत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। 1947 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसे साइंटिफिक स्टडी नहीं की है, ऐसे कोई बिहेवियरल अप्रोच डेवलप नहीं किया है, यानी व्यक्ति के या संगठन के क्रियाकलापों का, उसके व्यवहार का कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। और ये जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं, ये काउंटर प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को काउंटर करता है। जैसे उन्होंने दो सिद्धांत लिए, स्पान ऑफ कंट्रोल और हायरार्की। उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि अगर स्पान ऑफ कंट्रोल का अर्थ है कि एक उच्चाधिकारी कितने अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण रख सकता है, तो एक स्वाभाविक सी बात है
कि एक उच्चाधिकारी के अधीन जितने कम अधीनस्थ होंगे वो उन पर प्रभावी नियंत्रण रख पाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे संगठन के जो स्तर हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी एक लंबा पद सोपानिक व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन साथ में ये माना जाता है कि कोई भी सूचना या संदेश जब एक से ज्यादा अधिक स्तरों के बीच में प्रवाहित होता तो उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। यानी हायरार्की और स्पान ऑफ कंट्रोल दोनों एक दूसरे के काउंटर प्रिंसिपल है। अगर आप स्पान ऑफ कंट्रोल को बढ़ाओगे तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, अगर स्पान ऑफ कंट्रोल को घटा दोगे तो लॉन्ग हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के काउंटर प्रिंसिपल हो गए। इसी आधार पर जो हर्बर्ट साइमन ने इन सिद्धांतों की जबरदस्त आलोचना की। रॉबर्ट डाल ने 1947 में एक लेख लिखा, द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा कि हम सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते, इसके पीछे मूल रूप से 3 समस्याएं हैं। पहला यह है कि हमने प्रशासन के लिए कोई ऐसे प्रतिमान या मानक विकसित नहीं किए हैं जिनके लिए प्रशासन को काम करना चाहिए। जब तक ये वैल्यूज, ये मानक, ये मूल्य विकसित नहीं होंगे तब तक प्रशासन का विज्ञान विकसित नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि मानव व्यवहार की अभी तक कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है, साइंटिफिक एनालिसिस नहीं हुआ है, इसलिए किस आधार पर आप और हम साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं हुई, विदाउट कंपैरेटिव स्टडी आप कैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कर सकते हैं। तो रॉबर्ट डोल एक बड़े विचारक थे जिन्होंने लोक प्रशासन के स्वतंत्र विषय के रूप में या उसके सिद्धांतों पर जबरदस्त आघात पहुंचाया, जबरदस्त सवाल उठाए। तीसरे प्रमुख विचारक माने जाते हैं ड्वाइट वाल्डो। उन्होंने 1948 में एक पुस्तक लिखी, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में उन्होंने सिद्धांतों की सार्वभौमिकता पर संदेह खड़े किए। उन्होंने कहा कि कोई भी सिद्धांत या कोई भी संगठन के बारे में नियम या विनियम पर्यावरणीय परिस्थितियों से अलग नहीं किए जा सकते। इसलिए पश्चिम में विकसित कुछ सिद्धांतों की यूनिवर्सलिटी की बात करना अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। कोई भी संगठन अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण में काम करता है, वो उनसे प्रभावित भी होता है, उनको प्रभावित भी करता है। इसलिए सिद्धांतों की सार्वभौमिकता की बात करना अपने आप में एक वैचारिक दिवालियापन है। दूसरा, उन्होंने कहा कि नैरोनेस, कि अब तक जो वैल्यूज विकसित की हैं लोक प्रशासन ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने, एडमिनिस्ट्रेशन कहता है 2E, इकोनॉमी और एफिशिएंसी, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं इकोनॉमी और एफिशिएंसी बहुत नैरो है, बहुत संकुचित विचार है कि कोई संगठन केवल और केवल दक्षता और मितव्यता के लिए काम करे, जबकि प्रशासन समाज में रहकर काम करता है, समाज की बेहतरी के लिए काम करता है, जिसमें इफेक्टिवनेस, वैल्यूज, नॉर्म्स, सोशल इक्विटी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उसके लिए एक वैल्यू है, जो उसके एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन अब तक प्रशासन ने जो वैल्यूज या जो नॉर्म्स डेवलप किए हैं वो बहुत ही संकुचित हैं। इसलिए लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान करना उचित नहीं। इस प्रकार इन विभिन्न विचारकों ने जो इस पर सवाल खड़े किए सिद्धांतों पर, इसको निकोलस हेनरी कहते हैं पंक्चर्ड द प्रिंसिपल्स। यानी 1938 से 50 के दौर ने सिद्धांतों को भी पंक्चर कर दिया और डाइकोटोमी को भी ध्वस्त कर दिया, जबकि यही 2 फाउंडिंग स्टोन थे जिनके आधार पर 1938-37 तक लोक प्रशासन स्वतंत्र विषय के रूप में स्वयं को स्वीकार कर चुका था। लेकिन आगे आने वाले दौर में देखेंगे कि इस आलोचना और चुनौती ने लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित करने में कितना नुकसान पहुंचाया या कितना सहयोग किया। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।